डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है सैलरी। सभी यही चाहते हैं कि अच्छा सैलरी मिले, अच्छा जॉब मिले। हमें क्या क्या प्रोफाइल्स है, अगर हम एमएस ऑफिस कर लेते हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल्स का अगर हमारे पास नॉलेज होता है, तो हमें किस किस प्रोफाइल में हमें जॉब मिल सकता है, या हमारे सैलरी पैकेज क्या होगा अगर हम गवर्नमेंटली जाते हैं या फिर प्राइवेटली जाते हैं, तो क्या हमारा करियर में ग्रोथ हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसी तरीके से हम लोग एमएस ऑफिस के बारे में भी जानेंगे कि अगर हम एमएस ऑफिस के बारे में जानते हैं, हमारे पास नॉलेज है, तो क्या वो हमारे जॉब में, या अगर हम जॉब करने के लिए जा रहे हैं तो वो हमें क्या फायदे दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल का नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे कि कंप्यूटर फंडामेंटल में अब हमारा नेक्स्ट क्या टॉपिक आने वाला है। तो कंप्यूटर फंडामेंटल का हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बूटिंग। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने ऑलरेडी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस समझा हुआ है कि कंप्यूटर का क्या होता है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। आज वाले क्लास में हम लोग समझेंगे कि बूटिंग है क्या एग्जैक्टली, या इस वर्ड का मतलब क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास आज का। बूटिंग, starting a computer or computer embedded device is called booting। बूटिंग वर्ड हमारा इस्तेमाल किया जाता है कि अगर हम कोई भी डिवाइस को स्टार्ट कर रहे हैं या अपने कंप्यूटर को भी अगर स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्ट करने के लिए हम लोग जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो हम करते हैं बूटिंग। बूटिंग मतलब हो गया कि किसी चीज को स्टार्ट करना, किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को स्टार्ट करना। ठीक है, बूटिंग टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। बूटिंग हमारे 2 स्टेप्स में होते हैं। पहला है स्विचिंग ऑन पावर सप्लाई। सबसे पहले आप जैसे डेस्कटॉप अगर ओपन करोगे, ऑन करोगे, तो डेस्कटॉप ऑन करने पे आपको क्या करना होगा, उसको ऑन करने के लिए आपको पावर सप्लाई ऑन करना पड़ेगा। ठीक है। सेकेंड इज लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू कंप्यूटर्स मेन मेमोरी। अब जब आपने कंप्यूटर को ऑन किया तो उसके बाद क्या होगा कि आपके कंप्यूटर में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे वो आपका विंडोज हो, चाहे वो मैक हो या लिनक्स हो, जो भी आपने इंस्टॉल कर रखा है, तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करेगा। ठीक है, कहाँ पे? मेन मेमोरी में कंप्यूटर के। कीपिंग ऑल एप्लीकेशंस इन अ स्टेट ऑफ रेडीनेस इन केस नीडेड बाय द यूजर। और वो क्या करेगा, हर एक एप्लीकेशन को रेडी करेगा। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा लोड हो चुका हो, उसके बाद क्या करेगा कंप्यूटर कि मतलब बूटिंग की वजह से क्या होगा कि जो हमारे एप्लीकेशन जितने भी हमने इंस्टॉल कर रखे हैं या जो इस्तेमाल करना चाह रहे हैं हम, तो उसको पहले से ही रेडी रखेगा। ठीक है, तो बूटिंग क्या करता है, बूटिंग के जरिए हमारे जितने भी एप्लीकेशन होते हैं वो हमारे रेडी हो जाते हैं यूज करने के लिए। जिस वजह से क्या होता है, आप जैसे कंप्यूटर ऑन करते हो, ठीक है, उसके बाद आप आराम से कोई भी फाइल्स हो, कोई भी एप्लीकेशन हो, आसानी से आप यूज कर सकते हो। The first program or set of instructions that run when the computer is switched on is called BIOS। तो सबसे पहला जो हमारा पहला प्रोग्राम जो हमारे कंप्यूटर में जो चलता है, जैसे हमारा कंप्यूटर ऑन होता है, तो वो हमारा सबसे पहला प्रोग्राम, या आप कह लो कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे बायोस। अब बायोस का फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। B stands for basic, I stands for input, O stands for output and S stands for system। तो ये बायोस का फुल फॉर्म है। ठीक है, जिसमें हम बोल सकते हैं कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जिस वजह से हम बोल रहे हैं कि बायोस पे ही हमारा कंप्यूटर डिपेंड है, क्योंकि बायोस जब तक सही तरीके से काम नहीं करेगा तब तक हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क नहीं करेगा और बाकी के भी एप्लीकेशन वर्क नहीं कर पाएंगे। बायोस इज अ firmware। BIOS is a firmware, that is a piece of software permanently programmed into the hardware। तो इसका मतलब है कि हम ये बोल सकते हैं कि BIOS जो है वो हमारा एक फर्मवेयर है। इसका मतलब है कि जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है, या हम ये बोल सकते हैं कि जो भी हमने इंस्टॉल कर रखे हैं अपने सॉफ्टवेयर, ठीक है, या हो रखे हैं पहले से, जो आपको मिले हैं पहले से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए हैं, तो उनको परमानेंटली ही स्टोर किया जाता है कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, तो इस बायोस के जरिए ही होता है ये सारा काम। तो इसलिए इसमें हम लोग बोलते हैं कि जब हमारा सिस्टम बूट होता है तो उस टाइम पे हमारे डिवाइसेस को यूज नहीं करना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज क्या होगा कि आपके सिस्टम में प्रॉब्लम होने लग जाएगा। नेक्स्ट इज, इफ अ सिस्टम इज ऑलरेडी रनिंग बट नीड्स टू बी रीस्टार्टेड, इट्स कॉल्ड रीबूटिंग। जैसे कि क्या होता है कि हम लोग सिस्टम चला रहे हैं और कुछ टाइम बाद आप कोई सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल करते हो और उसमें बोला जाता है कि रीस्टार्ट करना है सॉफ्टवेयर को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए, तो उस टाइम पे अगर
आपका सिस्टम ऑलरेडी चल रहा है, कंप्यूटर ऑलरेडी ऑन है, आप उसमें काम कर रहे हो, करते करते जो सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया उसके वजह से क्या हो रहा है कि रीस्टार्ट करने के लिए बोल रहा है। तो अगर आप उस सिस्टम को, चलते हुए सिस्टम को अगर रीस्टार्ट करते हो कंप्यूटर को, तो उसको हम बोलते हैं रीबूटिंग। ठीक है, तो rebooting may be required if a software or hardware has been installed or system is unusually slow. रीस्टार्ट हम लोग नॉर्मली तो करते नहीं है, हम लोग तभी करते हैं रीस्टार्ट अपने सिस्टम को जब हम, जैसे मैंने बोला कि अगर हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं या आपका जो भी कंप्यूटर है या जो भी आप सिस्टम यूज करें, जैसे फोन हो गया, अगर फोन भी अगर आपका हैंग करता है तो आप क्या करते हो, उसको रीस्टार्ट करते हो, क्योंकि रीस्टार्ट करने से क्या होता है, जो बायोस है वो प्रॉपर तरीके से काम करने लग जाता है। तो इसका मतलब है कि हमने क्या किया, हमने उसको रीबूट किया। रीबूट करने से क्या हुआ कि जो हमारे प्रोग्राम्स जो है या जो इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर्ली ले नहीं पा रहा था बायोस, वो प्रॉपर्ली लेना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और अगर आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो या कोई नया हार्डवेयर अगर अटैच करते हो तो उस केस में भी क्या है कि हमें रीस्टार्ट एक बार करना होता है, जैसे कि जो उसके फंक्शनैलिटीज जो एड ऑन हुए हैं हमारे कंप्यूटर में, तो वो सही तरीके से काम करने लग जाए। तो उसके लिए भी हम बोल रहे हैं कि कंप्यूटर को जब हम रीस्टार्ट करें अगेन, तो उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं रीबूटिंग। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बूटिंग, वन इज कोल्ड बूटिंग एंड सेकेंड इज वार्म बूटिंग। अब कोल्ड बूटिंग होता क्या है? When the system is started by switching on the power supply, it is called cold booting. जब हम लोग अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप वर्क को जब हम ऑन करते हैं तो सबसे पहले जो वो ऑन होता है तो उस टाइम पे हम बोल रहे हैं कि वहां पे जो बूटिंग हो रहा है वो हमारा कोल्ड बूटिंग हो रहा है। द नेक्स्ट स्टेप इन बूटिंग इज लोडिंग ऑफ बायोस, क्योंकि जब भी हमारा सिस्टम ऑन हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट जो काम होगा वो बायोस का होगा कि बायोस यहाँ पे लोड हो। ठीक है, तो बायोस जब तक लोड नहीं होगा तब तक वो फर्दर काम नहीं कर पाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप रहता है कि बायोस हमारा लोड हो जाए एक बार ऑन होने के बाद। अब सेकंड, ये तो हो गया कोल्ड बूटिंग के बारे में। अब सेकंड जो टाइप है हमारा वो है वार्म बूटिंग। वार्म बूटिंग क्या होता है? When the system is already running and needs to be restarted or rebooted, it is called warm booting. मतलब हो गया कि ऑलरेडी आप कंप्यूटर अपना इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे अभी मैंने बोला कि इंस्टॉल अगर आपको करना है, कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का उसमें अगर बोला जा रहा है कि रीस्टार्ट करना है, या अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर अगर अनइंस्टॉल किया, उस केस में भी आपको क्या करना पड़ता है, एक बार अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो अगर आप रीस्टार्ट कर रहे हो तो दैट मींस आप रीबूटिंग कर रहे हो। ठीक है, तो रीबूट हो रहा है, रीस्टार्ट हो रहा है आपका कंप्यूटर, तो उसके लिए हम जो वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे वो होगा वार्म बूटिंग। वार्म बूटिंग इज फास्टर देन कोल्ड बूटिंग बिकॉज बायोस इज नॉट रीलोडेड। कोल्ड बूटिंग में क्या होता है कि बायोस हमारा, क्योंकि हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपने कंप्यूटर को अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो उस केस में बायोस हमारा लोड हो रहा है तो वो तो कोल्ड बूटिंग हो गया। बट अगर आप रीस्टार्ट कर रहे हो अपने कंप्यूटर को तो कंप्यूटर तो ऑलरेडी स्टार्ट था, बायोस तो ऑलरेडी लोड हो चुका है, पहले ही लोड हो चुका है, तो वो सेकेंड टाइम वापस से रीस्टार्ट होने पे रीलोड नहीं होता है क्योंकि ऑलरेडी वो लोडेड है। ठीक है, तो इसलिए वार्म बूटिंग जो है कोल्ड बूटिंग के बेसिस में हम ये बोल सकते हैं, दोनों में अगर कंपैरिजन करना चाहें तो वार्म बूटिंग ज्यादा फास्टली चलता है एज कम्पेयर टू, या कह लो बूटिंग जो होता है वो वार्म वाला ज्यादा जल्दी हो जाता है एज कम्पेयर टू कोल्ड वाले के। ठीक है, क्योंकि कोल्ड वाले में क्या है कि बायोस लोड होगा, पहले ऑपरेटिंग सिस्टम, पहले आपका कंप्यूटर ऑन होगा, देन फिर बायोस लोड होगा। बट वार्म के केस में ऐसा नहीं है, उधर ऑलरेडी लोडेड रहता है बायोस, जिस वजह से वो वापस से रीलोड नहीं होता है। ठीक है, तो इस वजह से वार्म बूटिंग वाला थोड़ा सा ज्यादा ही फास्ट काम करता है एज कम्पेयर टू कोल्ड बूटिंग। आज हमने जो टॉपिक पढ़ा है वो बूटिंग के बारे में समझा कि बूटिंग क्या है एंड बूटिंग क्यों जरूरी है कंप्यूटर के लिए। सो क्लास हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्सों को शेयर करें जिनको नीड है इस चीज का, इन कंप्यूटर फंडामेंटल के नॉलेज चाहिए उनको, तो उनको आप शेयर करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें जिससे कि आपको हमारे नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए थैंक यू।